Assalamualaikum my dear students, welcome to IT Academy. I hope you all are good. तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा है, मैथमेटिक्स क्लास 6, ठीक है। चैप्टर नंबर हमने स्टार्ट किया हुआ था 8, एक्सरसाइज 8.1, उसके जो है क्वेश्चन नंबर 9 तक उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी। तो आज हम क्या करेंगे, जो रिमेनिंग क्वेश्चन 8.1 के रहते हैं आज हम वो सोल्व करेंगे, राइट, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। हमने ये क्वेश्चन जो हैं आज की वीडियो में कवर करने हैं, इनके सारे पॉइंट्स जो हैं हम वो अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, तहम्मुल के साथ वीडियो को देखना है, क्योंकि हो सकता है आज की वीडियो जो है वो थोड़ी सी लेंथी हो। वो इसलिए क्योंकि इसमें जो टॉपिक्स हैं, जो इसके पॉइंट्स हैं, उनको क्लियर करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, राइट। तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। क्या करना है, हमने क्वेश्चन को रीड करना है। सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट ऑफ ईच शेप। आपके पास यहाँ पर 3 शेप आप लोगों को नज़र आ रही है, ठीक है। अब हर शेप के में जो है ये ना शेडेड पार्ट, ये जो आपको ये येलो वाला लेमन कलर वाला नज़र आ रहा है, इस शेडेड पार्ट का हमने क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है, राइट। देखिए अब यहाँ पे देखिए इस सेकंड वाले में ये शेड है, ये शेड है और एक ये शेडेड है। इसमें ये जो है आपके पास चारों शेडेड पार्ट्स हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको अच्छे से समझ लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 6 यूनिट 8 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट ऑफ ईच शेप, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जो शेप फर्स्ट में नज़र आ रही है, ये आपके पास एक स्क्वायर शेप है, ठीक है ना। ये कौन सी शेप आपको जो नज़र आ रही है, जो मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, ये एक स्क्वायर शेप है, ठीक है। जो स्क्वायर होता है उसकी चारों साइड जो हैं 4 साइड होती हैं वो इक्वल होती है। देखिए इसकी ब्रेथ भी 8 सेंटीमीटर है और लेंथ भी 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमारे पास अब ये क्या है, 2 स्क्वायर बने हुए हैं। एक स्क्वायर, एक ये आउटर स्क्वायर बना हुआ है, ये देखिए एक ये आउटर स्क्वायर है और एक ये वाला जो है ये एक इनर स्क्वायर है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। किसका हमने एरिया फाइंड आउट करना है, ये वाली जो शेप है, ये जो शेडेड पार्ट है जिसको मैं शेड कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि बुक में भी ये क्या हुआ है, इसको शेड किया हुआ है येलो कलर के साथ। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे ऐसे शेड कर देती हूँ, ठीक है। जल्दी जल्दी से शेड कर देते हैं। अब देखें यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या करना है, ये जो हमारे पास आउटर क्या कहते हैं, आउटर स्क्वायर है, सबसे पहले हम इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर, ठीक है, आउटर स्क्वायर। अब आपको पता है स्क्वायर का एरिया जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, इज़ इक्वल टू L मल्टीप्लाई बाई L, ठीक है। L मल्टीप्लाई बाई L करते हैं और जो L है वो आपके पास कितना है, 8 सेंटीमीटर। L कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है, एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 8 सेंटीमीटर, ठीक है। जब आपने 8 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये कितना बन जाएगा, 64, 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक अब आपको समझ आ गया। ये तो हो गया हमारा एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर। अब ये जो हमारा इनर स्क्वायर है ना, हमने इसकी क्या करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है इनर स्क्वायर का। अब लेंथ ऑफ इनर स्क्वायर सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए। जब हमने इनर स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना है तो इस एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या होनी चाहिए, लेंथ ऑफ इनर स्क्वायर पता होना चाहिए कि ये वाली लेंथ जो है वो अब कितनी रहती है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, आउटर स्क्वायर की लेंथ कितनी है, 8, और ये इनर में इसमें और इसमें कितने सेंटीमीटर का गैप है, 1.5 सेंटीमीटर का गैप आ रहा है। तो हमने क्या करेंगे, इसकी लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम 8 में से 1.5 को माइनस करेंगे। देखें अब 1.5 इधर भी है तो 1.5 आपका इधर भी है, 1.5 आपका इस साइड पर भी है और 1.5 आपका इस साइड पर भी है, ठीक है। तो 2 ही आपके पास यहाँ पर 4 लेंथ है, तो 2 सेंटीमीटर। देखें एक ये और ये आपका एक काउंट होगा और ये वाला एक काउंट होगा। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। लेंथ ऑफ इनर स्क्वायर हमने फाइंड आउट करनी है। क्या हमने फाइंड आउट करनी है, लेंथ ऑफ इनर स्क्वायर, ठीक है।
तो सबसे पहले आप ये देखिए हमारी आउटर जो लेंथ है स्क्वायर की वो कितनी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपने क्या करना है माइनस करना है। माइनस आप कैसे करोगे, देखिए अब मैं कहती हूँ एक मेरे पास ये लेंथ होती है ना, देखिए ये वाली आपके पास लेंथ है और ये वाली जो होती है ये आपके पास ब्रेड्थ है। अब लेंथ आपके पास आउटर स्क्वायर की 8 सेंटीमीटर है। अब इनर में देखिए ये वाली भी आपके पास एक लेंथ है और ये वाली भी एक लेंथ है। तो आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करके इसको 8 में से हम माइनस करेंगे। ठीक है, क्या करना है 1.5 सेंटीमीटर प्लस 1.5 सेंटीमीटर, राइट। तो क्या करेंगे 8 सेंटीमीटर माइनस 1.5 और 1.5 को ऐड करेंगे, कितना बन जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप 3 सेंटीमीटर को माइनस करोगे तो आपके पास कितना बन जाएगा, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो लेंथ ऑफ इनर स्क्वायर आपके पास कितनी आई है 5 सेंटीमीटर। इसको यहाँ पर हम दोबारा राइट कर देते हैं। लेंथ ऑफ इनर स्क्वायर किसके इक्वल है बताएं मुझे साथ साथ। लेंथ ऑफ इनर स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है 5 सेंटीमीटर के इक्वल है, राइट। अब आप लोगों ने क्या करना है, इनर स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना है। क्या करना है, इनर स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना है, क्योंकि अब हमें इसकी लेंथ तो पता चल गई है। तो अब हम इसका क्या करेंगे, इनर स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो आपने यहाँ पर राइट करें एरिया ऑफ इनर स्क्वायर। एरिया ऑफ इनर स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, कितनी लेंथ है इसकी, एरिया ऑफ इनर स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं, L मल्टीप्लाई बाई L, और लेंथ आपके पास कितनी आई है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ इनर स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 5 सेंटीमीटर। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ इनर स्क्वायर कितना आया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ इनर स्क्वायर कितना आया, एरिया ऑफ इनर स्क्वायर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर कितना आया था 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने क्या किया है, एक इस वाला जो स्क्वायर है इसका हमने एरिया फाइंड आउट किया, और ये जो आउटर स्क्वायर है हमने इसका एरिया फाइंड आउट किया। ठीक है ना, समझ आ रही है। एक हमने जो आउटर स्क्वायर इसका एरिया फाइंड आउट किया और ये जो इनर स्क्वायर है इसका फाइंड, लेकिन हमने क्या करना है, किसका एरिया फाइंड आउट करना है, शेडिड पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है। तो इस शेडिड पार्ट के एरिया को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, ठीक है, आउटर स्क्वायर के एरिया में से इनर स्क्वायर का एरिया हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। देखें अब आप क्या करोगे, एरिया ऑफ शेडिड पार्ट, ठीक है ना, एरिया ऑफ शेडिड पार्ट आप क्या करोगे, एरिया निकालेंगे ऑफ शेडिड पार्ट। इसके लिए आप क्या करोगे, ठीक है, आपने क्या करना है, आपके पास जो आउटर स्क्वायर का एरिया आया था वो कितना था 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इनर स्क्वायर का एरिया कितना आया था 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने आउटर में से इनर स्क्वायर का एरिया को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 64 में से आपने क्या करना है 25 को माइनस करेंगे। ठीक है, इधर से कैरी लिया, 14 में से 5 गए 9, यहाँ पर बचे 5 में से 2 गए 3, तो कितना बन जाएगा 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया 39 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ शेडिड पार्ट आ गया। ठीक है, एरिया ऑफ शेडिड पार्ट, राइट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 1 सोल्व। बुक में इसका आंसर जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि बुक जो है अभी फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई है, तो इसमें काफ़ी मिस्टेक्स हैं। कुछ इसके क्वेश्चंस के आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक दिए हुए हैं बुक के एंड पर, और कुछ जो है वो थोड़े से डिफरेंट है। तो हमने ये प्रॉपरली क्वेश्चन सोल्व किया तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। सबसे पहले हमने आउटर स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट किया है, फिर हमने क्या किया है, इनर स्क्वायर की जो लेंथ है वो फाइंड आउट किया। स्क्वायर की जब हमारे पास लेंथ आ गया, फिर हमने स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट किया, इनर स्क्वायर। तो ये जो शेडिड पार्ट है इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, आउटर स्क्वायर के एरिया में से इनर स्क्वायर का जो एरिया है वो माइनस कर दिया। तो हमारे पास एरिया ऑफ शेडिड पार्ट आ गया 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो पार्ट 1 हमने अब कर लिया सोल्व। अब नेक्स्ट हम करेंगे पार्ट 2। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास पार्ट 2। ये इस तरह की शेप जो है वो आपको नज़र आ रही होगी आपकी बुक पर जो है पार्ट 2 में। देखें ऐसे शेप है, और दरमियान में ये जो पार्ट है ना ये वाला, ये शेड हुआ है येलो कलर के साथ, लाइट लेमन कलर के साथ। ठीक है, ये वाला
ठीक है। और फिर जो है ये वाला एरिया जो है ये शेड हुआ है। इस ये जो शेडिड एरिया हमने क्या करना है, शेडिड पार्ट है, इसका हमने एरिया फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, एक ये इस शेप को हमने क्या करना है, 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है। देखें, एक ये वाली और एक ये वाली। तो स्टूडेंट्स अभी अज़ान होने लगी थी तो मैंने वीडियो को पॉज कर दिया। मैंने कहा चलो अज़ान का जवाब भी हम दे देते हैं। तो अज़ान हो चुकी है, अब हम इसको सोल्व करेंगे। तो देखें, हमने इसको क्या किया, 3 शेप्स में डिवाइड कर दिया। देखें, एक ये वाली शेप, एक ये वाली शेप और एक ये दरमियान वाली शेप। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं शेप ए का, इसको मैं नाम दे देती हूँ बी का और इसको दे देते हैं सी का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ और इसकी ब्रेड्थ हम देख लेते हैं। देखिए, अब यहाँ पर ये जो लेंथ है ये 10 सेंटीमीटर नज़र आ रही है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, ये कितनी बन जाएगी आपके पास, ये 10 सेंटीमीटर है। और ये जो ब्रेड्थ है ना, ये देखें, ये ब्रेड्थ यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 सेंटीमीटर, राइट। और जो बी शेप भी है वो भी एग्जैक्टली ए शेप के बराबर ही है। तो लेंथ अगर यहाँ पर इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर आ रही है ना, तो ऊपर भी इसकी 10 सेंटीमीटर ही होगी। तो बी वाली शेप की भी लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ जो है वो क्या है, 2 सेंटीमीटर है। अब ये जो सी शेप है, इसके देखें यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और ये वाली इतना एरिया जो देखें ये भी 1 सेंटीमीटर है। तो मीन्स ये एक स्क्वायर शेप है, तो इसका जो लेंथ है वो भी चारों साइड्स की बराबर होगी। ये भी 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे किसका, शेप ए का। अगर आप शेप ए को देखो तो ये कौन सी शेप बन रही है, ये एक रेक्टेंगल शेप बन रही है। ठीक है, तो रेक्टेंगल का जो हम एरिया निकालते हैं तो क्या करते हैं, लेंथ को ब्रेड्थ के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप यहाँ पर क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ फिगर कह लो या आप शेप कह लो, आप कोई सा भी नाम दे सकते हैं। एरिया ऑफ शेप ए इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर देखिए ये एल लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। एल किसके इक्वल है, 10 सेंटीमीटर के, और ब्रेड्थ किसके इक्वल है, 2 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पर हम जल्दी से फाइंड आउट करते हैं। लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और मल्टीप्लाई ब्रेड्थ कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो 10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह ही हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ शेप बी। ठीक है, एरिया ऑफ शेप बी जो है वो क्या बनेगी, बिल्कुल सेम इसी तरह ही आ जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। ठीक है, इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास ये दोनों शेप्स हैं, इसका हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया। अब हमने एरिया ऑफ शेप सी फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ शेप सी। ठीक है, इसके लिए आपने क्या करना है, देखिए ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया जब आप फाइंड आउट करते हैं तो क्या करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ठीक है, एल कितना है, 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, इस फिगर में से इस शेप का और इस शेप का ये जो शेडिड पार्ट है इसका हमने एरिया फाइंड आउट करना है। तो इनका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों शेप्स के एरिया को ऐड कर देंगे। ठीक है, एरिया फॉर शेडिड एरिया, ठीक है, शेडिड एरिया को हम क्या करेंगे, शेडिड एरिया के लिए वी हैव टू ऐड, हम ऐड करेंगे, ऐड एरिया ऑफ शेप ए, एरिया ऑफ शेप ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ शेप ए आपके पास कितना आया है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बी का एरिया कितना आया है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सी का कितना आया है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 20 में 20 ऐड करेंगे कितना बन जाएगा, 40, और 40 में 1 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये आ गया आप इसका आंसर। ठीक है, एरिया ऑफ शेडिड पार्ट कितना आया है, 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एरिया ऑफ शेडिड पार्ट, एरिया ऑफ शेडिड पार्ट इज़ इक्वल टू 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स से मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोगों को सिंपल और इजी वे में समझा सकूं। तो सेकंड पार्ट जो है वो भी हमने सोल्व कर लिया है। अब हम करेंगे पार्ट 3, राइट।
स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं पार्ट थर्ड, और ये हमने शेप यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, राइट। तो आपके पास यहाँ पर शेप नज़र आ रही है, ये भी एक स्क्वायर है। इसके अंदर आपके पास 4 डिफरेंट शेप्स जो हैं वो एक अलग आप लोगों को नज़र आ रही हैं। अगर आप बुक से देख के इसको देखें तो देखें, ये वाला जो है ये एक शेडिड पार्ट है, ये वाला, ये भी शेडिड पार्ट है, एंड देन ये भी शेडिड पार्ट है, और ये भी शेडिड पार्ट है। ये एक स्क्वायर है, और इस स्क्वायर के अंदर 4 डिफरेंट स्क्वायर और बने हुए हैं, ठीक है। तो ये जो शेडिड स्क्वायर हैं, हमने क्या करना है, इनका एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको हम नाम दे देते हैं। देखिए डिफरेंट शेप्स है ना, ये डिफरेंट तो नहीं है, सेम है। इसको आप दे दो ए का, बी का, सी का, और ये डी का, ठीक है। अब आप देखें चारों की लेंथ भी सेम है। देखिए 4 सेंटीमीटर, इधर भी 4 सेंटीमीटर है, इधर भी 4 सेंटीमीटर है। और ये क्या है, इसकी जो ब्रेड्थ है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो ये स्क्वायर तो ना हुए, ये क्या हुए, हमारे पास डिफरेंट रेक्टेंगल्स हो गए, ठीक है। ये एक रेक्टेंगल, इनकी भी लेंथ और ब्रेड्थ सेम है, इधर भी लेंथ और ब्रेड्थ सेम है। तो आप क्या करोगे, एरिया ऑफ शेप ए, ठीक है। तो आप यहाँ पर हम फाइंड आउट करते हैं एरिया ऑफ शेप ए। शेप ए का एरिया फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रेड्थ के साथ। तो लेंथ आपके पास कितनी है, 4 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे छोटा सा भी लिख देती हूँ, इज़ इक्वल टू, लेंथ कितनी आ रही है, 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 4 3 जार कितने होते हैं, 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होकर सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम क्या निकाल लेंगे, एरिया ऑफ शेप बी। शेप बी का फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए शेप बी का क्या है आपके पास, वही 3 सेंटीमीटर इधर से और 4 इधर से है। तो वो मैं अगेन लिख देती हूँ यहाँ पर 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। और फिर आपके पास शेप सी का भी सेम आंसर आएगा, एरिया ऑफ शेप सी इज़ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ शेप डी जो है वो भी कितना आएगा, जल्दी से बताएं मुझे, आप खुद ही से बता दें। एरिया ऑफ शेप डी इज़ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तब आपने क्या करना है, इन चारों जो शेप्स हैं, इन ये शेडिड एरिया, इनका आपने टोटल शेडिड एरिया, ठीक है ना। तो टोटल शेडिड एरिया आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल शेडिड एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है, ये जो चारों शेप्स हैं इनके एरिया हैं, आप इनको क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आया है, ए वाली शेप का 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी वाले का भी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी वाले का भी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डी वाले का भी क्या आया है, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप ऐड कर दो, 12 4 जार कितने होते हैं, 48 होते हैं, ठीक है ना। 12 और 12 24, फिर ये दोनों 12 ऐड करो, 24 और 24 कितने हो जाएंगे, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये जो शेडिड पार्ट है इनका हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ पर नीचे 14 सेंटीमीटर और इधर 8 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, इनका हमारा कोई काम नहीं है, क्योंकि हमने अंदर वाले जो शेडिड एरिया हैं, ठीक है, वो फाइंड आउट करने थे, राइट। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 की अच्छे से समझ आ चुकी होगी। ये बहुत ही सिंपल थे, सिर्फ देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, लेकिन एज सच इनका कोई भी ज़्यादा लेंथी या टफ मेथड नहीं है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको रीड करेंगे, फिर हम इसको समझेंगे कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, इसको हमने कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए क्या गिवन है, अ गार्डन इज़ 100 मीटर लॉन्ग एंड 50 मीटर वाइड। सबसे पहले वो हमें क्या बता रहे हैं, एक गार्डन हमें गिवन है, वो कितने मीटर लॉन्ग है, 100 मीटर लॉन्ग है एंड 50 मीटर वाइड है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक गार्डन को ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर मैं एक गार्डन को जो है वो ड्रा करने लगी हूँ, ठीक है। अब ये जो गार्डन है वो क्या है, 100 मीटर लॉन्ग है। तो यहाँ पर लेंथ जो है वो किसकी आ जाएगी, 100 मीटर, ठीक है। और ब्रेड्थ जो है, यानी कि ये इधर से ये वाली साइड, ये इसकी ब्रेड्थ जो है वो कितनी आ जाएगी, 50 मीटर। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 50 मीटर, राइट। तो ये आपका एक गार्डन बन गया। अब आगे वो क्या कह रहे हैं, हैज़ अ 3 मीटर वाइड रोड ऑल अराउंड द गार्डन। अब गार्डन के इर्द गिर्द क्या है, 3 मीटर का रोड है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 3 मीटर का ये जो रोड है हम वो ड्रा करने लगे हैं। देखिए यहाँ पर मैं एक 3 मीटर का जो रोड है वो ड्रा करती हूँ। ये हमने एक 3 मीटर का जो रोड है ऑल अराउंड द गार्डन वो ड्रा कर लिया, ठीक
ठीक है। ये 3 मीटर जो है वो इधर, ये भी 3 मीटर है, ठीक है। ये सारा आपके पास क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है आपके पास रोड आ रहा है। अब आगे क्या कह रहे हैं, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेविंग द रोड। अब पेविंग का क्या मतलब है, पेविंग का मतलब है कि आपने रोड का जो है खस्ता हालत में है, मीन्स वो ख़राब हो चुका है, या आपने उसको दोबारा से बनवाना है, ठीक है, उसको ठीक करना है। एट द रेट ऑफ RS 250 पर मीटर स्क्वायर, और हर मीटर पे कितने पैसे लगेंगे, 250 लगेंगे, 250 रुपीज़ लगेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को समझ आ गई है इसकी। एक गार्डन है, गार्डन के इर्द गिर्द 3 मीटर का रोड है, और इस 3 मीटर के रोड को पेविंग करने के लिए आपने क्या करना है, उसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, और हर मीटर पे कितने पैसे लगेंगे, 250 पर मीटर लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अब आप लोगों ने क्या करना है, लेंथ फाइंड आउट करनी है। लेंथ तो हमें गिवन है, तो हम क्या करेंगे, इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले गार्डन का एरिया फाइंड आउट करेंगे हम, सिर्फ गार्डन का, ठीक है। ये जो आपके पास ये जो रेड नज़र आ रहे हैं ना, ये सिर्फ आपके पास गार्डन है, ये जो रेड के अंदर है। सबसे पहले हम गार्डन का एरिया फाइंड आउट करेंगे, ये रोड हम इंक्लूड नहीं कर रहे। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ गार्डन का एरिया आपने फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है। हमने क्या करना है, लेंथ को ब्रेड्थ के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि ये स्क्वायर तो है नहीं, लेकिन इसकी लेंथ अलहदा और ब्रेड्थ अलहदा है। तो एरिया ऑफ गार्डन लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ इज़ इक्वल टू लेंथ कितनी है, 100 मीटर। तो आप यहाँ पे लिखोगे 100 मीटर मल्टीप्लाई बाय 50 मीटर, ठीक है। तो जब 100 को आप 50 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 5000, ठीक है। 5000 मीटर स्क्वायर, आप लोग इसको खुद मल्टीप्लाई करके देख लेना, 5000 मीटर स्क्वायर ही आता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ हमने गार्डन फाइंड आउट कर लिया। अब आपने क्या करने हैं, लेंथ फाइंड आउट करनी है गार्डन की रोड के साथ, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, इस गार्डन को और इसको भी मिला के ये लेंथ फाइंड आउट करनी है। पहले तो आपके पास लेंथ गार्डन की 100 मीटर थी ना, लेकिन अब आपने क्या करना है, रोड को भी इंक्लूड करना है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, लेंथ ऑफ गार्डन विद रोड, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ गार्डन विद रोड, मतलब आपने रोड को भी साथ में ऐड करना है। तो पहले गार्डन की लेंथ कितनी थी, यहाँ पर आपके पास कितनी आ रही थी, 100 मीटर आ रही थी, ठीक है ना। अब ये देखें, ये लेंथ आपकी गार्डन की यहाँ पे 100 मीटर थी, तो अगर आप ऊपर देखें तो वो कितना आ रहा है, 3 मीटर, और नीचे भी आपके पास क्या आ रहा है, 3 मीटर आ रहा है। तो आपने यहाँ क्या करना है, 100 में 3 मीटर प्लस 3 मीटर हम इसको ऐड कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर भी 3 आ रहा है और यहाँ पर भी 3 आ रहा है। तो आप क्या कर दोगे, ऐड कर देंगे 100, और ये कितने हैं, इसमें आपने ये प्लस करना है, यहाँ पे भी आपके पास प्लस का साइन आएगा। 3 और 3 कितने हो गए, 6 में आपने 100 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 106 मीटर, ठीक है। कितना बन जाएगा, 106 मीटर। अब आपने क्या करना है, ब्रेड्थ भी इसी तरह फाइंड आउट करनी है। देखिए अब ब्रेड्थ पहले आपके पास कितनी थी, 50 आ रही थी ना, ये 50 थी, तो 3 मीटर आपका इधर भी होगा और 3 मीटर जो है वो आपका इधर भी होगा। 50 और 3 53 में फिर ये 53 ऐड करेंगे, कितना बन जाएगा, 56 बन जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रेड्थ ऑफ गार्डन, ठीक है, क्या करेंगे, ब्रेड्थ ऑफ गार्डन विद रोड के साथ, ठीक है, विद रोड इज़ इक्वल टू, पहले ब्रेड्थ कितनी थी गार्डन की, 50 मीटर थी, फिर इसमें ऐड करने के आपने 3 मीटर इस साइड वाली ब्रेड्थ होगी और 3 मीटर इस साइड वाली ब्रेड्थ होगी। तो 3 मीटर प्लस 3 मीटर इज़ इक्वल टू 50 और 56 मीटर आ जाएगी आपके पास, राइट। अब आपने क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है टोटल। कैसे, एरिया फाइंड, पहले हमने गार्डन का एरिया फाइंड आउट किया था, अब हमने एरिया ऑफ गार्डन फाइंड आउट करना है रोड के साथ। पहले हमने रोड के बगैर फाइंड आउट किया था, अब हमने क्या करना है, एरिया ऑफ गार्डन विद रोड, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं एरिया ऑफ गार्डन विद रोड, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ गार्डन का एरिया फाइंड आउट करेंगे रोड के साथ, विद रोड, ठीक है। अब एरिया, जो गार्डन का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, लेंथ को ब्रेड्थ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। रोड के साथ लेंथ कितनी आई थी, 106 मीटर, और मल्टीप्लाई ब्रेड्थ कितनी आई थी रोड के साथ, 56 मीटर। तो आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 106 को जब आप
किसके साथ 56 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आना चाहिए। यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 106 को 56 के साथ। 6 6 जार 36, 6 3 कैरी 6 0 0 0 में 3 ऐड करेंगे 3 और 6 1 जार 6 मल्टीप्लाई करेंगे 5 6 जार 30 0 3 कैरी 5 0 0 0 में 3 ऐड करेंगे 3 और 5 1 जार कितने हो जाएंगे 5। तो ये कितना बन जाएगा 6 3 6 और 3 9 और 5936 मीटर स्क्वायर इसका आ जाएगा आंसर। 5936 मीटर। मीटर आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा मीटर स्क्वायर। अब हमने क्या कर लिया है, एरिया ऑफ गार्डन फाइंड आउट कर लिया है रोड के साथ। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ। अब हमने कर लिया है रोड के साथ। अब आपको ये पता चलना चाहिए कि रोड का जो एरिया है वो क्या होगा। अब तो इसमें क्या है, एरिया आ रहा है किसका, गार्डन का भी और रोड का भी। ठीक है, अब हमने सिर्फ क्या फाइंड आउट करना है, रोड का एरिया फाइंड आउट करना है। पहले तो हमने खाली गार्डन का एरिया फाइंड आउट किया था, फिर हमने एरिया फाइंड आउट किया था गार्डन का रोड के साथ। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ एरिया ऑफ रोड फाइंड आउट करेंगे। वो किस तरह होगा देखें, एरिया ऑफ रोड फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है। ठीक है, एरिया ऑफ गार्डन विद रोड में से एरिया ऑफ गार्डन को माइनस कर देंगे। देखिए एरिया ऑफ गार्डन विद रोड कितना है 5936 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ गार्डन विद रोड। अब एरिया ऑफ गार्डन सिंपल हमने जो विदाउट रोड था वो करेंगे माइनस, कितना आ जाएगा 5000 मीटर स्क्वायर। अब आपने इसमें से क्या कर देना, 5000 माइनस करेंगे तो हम यहाँ पर से 5000 माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 936 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 936 मीटर स्क्वायर। हमने क्या फाइंड आउट किया है, एरिया ऑफ रोड। एरिया ऑफ रोड कितना आया है 936 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ रोड आ गया। अच्छा, अब तो हमने ये तो कर लिया फाइंड आउट। क्वेश्चन में क्या गिवन था, क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड आउट करना था, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेविंग द रोड। मतलब रोड को ठीक करने के लिए हमने कितनी कॉस्ट लगानी है। तो सबसे पहले हमें ये तो पता चल गया एरिया कितना आया रोड का 936, और इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। रेट हमने फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ पेविंग रोड, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पेविंग रोड को फाइंड आउट करने के लिए रोड। तो रोड का एरिया कितना आया है 936 मीटर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 250 के साथ, क्योंकि पर मीटर उसका रेट कितना है 250। ठीक है, तो आप इसको 250 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 936 को आपने 250 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपका क्या आंसर आएगा। अगर आप लोग खुद करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना मैं यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ 936 को 250 के साथ। ठीक है, पहले 0 0 0 2 मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई का साइन 5 6 जार 30 0 3 आ गया कैरी 5 3 जार 15 15 में 3 ऐड करेंगे 18 8 आ गया यहाँ पर और 1 कैरी 5 9 जार 45 और ये कितना हो जाएगा 46। फिर यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई के साइन आ जाएंगे 2 6 जार 12 2 और यहाँ पर आ गया 1 कैरी 2 3 जार 6 6 और 1 कितना हो गया 7 और 2 9 जार कितने हो जाएंगे 18। तो सिंपल आपने यहाँ पर, वैसे तो ये कैलकुलेटर के साथ होने वाला था सोल्व, लेकिन मैंने ऐसे ही कर दिया है। तो अब इसमें ऐड करेंगे 0 0 8 और 2 10 0 1 कैरी 6 और 1 7 7 में 7 ऐड करेंगे 14 4 और हो गया 1 कैरी 8 और 4 12 12 में 1 ऐड करेंगे 13 यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पे एक और 1 कैरी आ जाएगा तो ये आ गया 2 23। तो क्या बन जाएगा आपके पास, ये जो कितने रुपीज़ आएंगे आप यहाँ पर इसको काउंट करें, देखें कितने रुपीज़ है, जल्दी से मुझे बताएं, जल्दी से मुझे बताएं ये कितने रुपीज़ बनते हैं। कितने हो गई है 234,000 रुपीज़ जो हैं वो आ गए हमारे पास कॉस्ट ऑफ पेविंग रोड। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको RS कैसे कंप्लीट करेंगे, देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे RS 200 एंड यहाँ पर कितना था 34 था ना, 34,000। ठीक है, और ये आ गया हमारा इसका आंसर कॉस्ट ऑफ पेविंग रोड, कॉस्ट ऑफ पेविंग रोड। ठीक है, क्या करना है आपने, कॉस्ट ऑफ पेविंग रोड। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आप इसको दोबारा क्वेश्चन को समझ ले। सबसे पहले हमने क्या किया है, सिर्फ गार्डन का एरिया फाइंड आउट किया है। फिर हमने क्या किया है, फिर एरिया ऑफ गार्डन विद रोड,
फिर हमने वो फाइंड आउट किया, ठीक है। पहले सिर्फ एरिया ऑफ गार्डन फाइंड आउट किया है, फिर एरिया ऑफ गार्डन विद रोड आ गया। फिर हमने एरिया ऑफ रोड फाइंड आउट करने के लिए एरिया ऑफ गार्डन विद रोड में से एरिया ऑफ गार्डन माइनस कर दिया। फिर उसके बाद जब हमारे पास एरिया ऑफ रोड आया, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 250 के साथ, और हमारे पास क्या आंसर आया, 234,000 रुपीज़ जो है वो कॉस्ट लगेगी रोड को पेव करने के लिए, राइट। अब हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन रहता है, जल्दी से वो भी सोल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। सबसे पहले हम इसको रीड कर लेते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो कर दिया आप लोगों ने, कर दिया तो ठीक है, गुड। इन अ स्क्वायर गार्डन हैविंग ईच साइड 25 मीटर। अब देखिए, ये आपके पास एक स्क्वायर गार्डन है, इसकी चारों साइड जो है वो 25 मीटर इधर है, 25 मीटर इधर होगा, 25 इधर और 25 इधर। फिर आगे गिवन है 2 पाथ 6 मीटर वाइड अक्रॉस ईच अदर एट राइट एंगल। देखिए 2 पाथ्स है, एक पाथ 1 ये वाला है, देखिए ये जो आपको नज़र आ रहा है, एक ये वाला पाथ है और एक ये वाला पाथ है। 2 पाथ जो हैं वो एक दूसरे से गुज़र रहे हैं। देखिए ये इस साइड से गुज़र रहा है और ये इस साइड से गुज़र रहा है, और ये मीट कर रहे हैं एक दूसरे पे राइट एंगल पे। देखिए राइट एंगल कौन सा होता है, 90 डिग्री का, बिल्कुल स्ट्रेट एंगल है। ये दोनों रास्ते जो हैं वो एक दूसरे से अक्रॉस कर रहे हैं, गुज़र रहे हैं। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पाथ। और आपके पास ये जो पाथ है ना, मीन्स ये वाला जो शेडिड पार्ट है जिसको मैं शेड कर रही हूँ, ये वाला, ठीक है, ये वाला पार्ट और ये वाला, इसको हमने क्या करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। सिर्फ एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या किया, इसको 2 शेप्स में डिवाइड कर दिया। देखें ये वाली शेप जो थी इसको मैंने ऐसे बना दिया, और ये जो लेंथ वाली शेप थी लंबे वाली, इसको मैंने ऐसे बना दिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का एरिया फाइंड आउट करेंगे। इसको हम नाम दे देते हैं ए का और इसको दे देते हैं बी का, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एरिया ऑफ शेप ए, एरिया ऑफ शेप ए। तो शेप ए जो है वो क्या है, एक रेक्टेंगल बन रही है, तो लेंथ को और ब्रेड्थ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। लेंथ आपके पास 25 है और ब्रेड्थ कितनी है, 6 है। तो आप क्या करोगे, 25 मीटर मल्टीप्लाई बाय 6 मीटर, ठीक है। 25 को आपने क्या करना है, 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पर आप साइड पर क्या कर सकते हो, 25 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 ज़ा 30, 0 3 कैरी, और 6 2 ज़ा 12, 12 में 3 ऐड करेंगे 15, 150 आंसर आएगा इसका। कितना बन गया, 150 मीटर स्क्वायर। तो शेप बी जो है वो भी सेम लेंथ और ब्रेड्थ है, तो उनका भी एरिया सेम ही आएगा। एरिया ऑफ शेप बी, ठीक है, इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। क्या बन जाएगा आपके पास, यहाँ पर लेंथ आपके पास कितनी आ रही है, 6 मीटर मल्टीप्लाई बाय 25 मीटर इज इक्वल टू 150 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, टोटल कर देने हैं दोनों का एरिया। टोटल एरिया ऑफ शेप ए प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 150 मीटर स्क्वायर, ठीक है, प्लस 150 मीटर स्क्वायर। तो दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आंसर किस में आ जाएगा, 300 मीटर स्क्वायर। लेकिन हमने अब क्या करना है, अब देखें ये जो लेंथ है, ये वाला जो पाथ है वो ऐसे जा रहा है सारा, और ये भी ऐसे ही जा रहा है। अब ये जो ये वाला एरिया है और ये वाला एरिया है, ये वाला, ये जो आपका मिडल वाला एरिया आपको ये नज़र आ रहा है, ये वाला, ये दरमियान वाला, ये जो एरिया है वो दोनों में काउंट हो रहा है। इस साइड से जाते हैं तो भी ये एरिया काउंट होता है, इस साइड से जाती हैं तो भी एरिया काउंट होता है। तो हमने क्या करना है, ये जो एरिया है ये वाला, इसको हमने क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। इसको हमने क्या करना है, माइनस करना है। तो ये जो एरिया है, देखें ये वाला एरिया, ये इतना जो लेंथ है वो कितनी है, 6 है, और ये वाली भी इतनी कितनी है, 6 है। तो ये एक आपके पास एक स्क्वायर शेप बन रही है जिसकी लेंथ कितनी आ रही है, 6 मीटर आ रही है। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा ये बना लेती हूँ, ये 6 मीटर का है, ठीक है, और ये इसकी ये भी 6 मीटर की है। दोनों साइड जो है वो आपके एक स्क्वायर बन रहा है, तो ये कितना बन जाएगा, 6 मीटर। तो मैंने यहाँ पर लिखना था, यहाँ पर लिख दिया, ये 6 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसको माइनस करना है। एरिया ऑफ, इसको आप नाम दे दो सी का, ठीक है। एरिया ऑफ शेप सी इज इक्वल टू, ये एक स्क्वायर है तो आपने लेंथ को लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 6, यहाँ पे आप मीटर भी लिख दो साथ, तो कितना बन जाएगा, 36 मीटर स्क्वायर। तो अब आप क्या करोगे,
हमने ये वाला जो एरिया है ये दोनों तरफ से गुजरा तो ये हमने माइनस करना है, ठीक है। तो इसको माइनस करने के लिए आप क्या करोगे, आपने क्या करना है 300 मीटर स्क्वायर माइनस 36 मीटर स्क्वायर। 300 में से 36 आप माइनस कर दोगे, ठीक है। माइनस इधर से कैरी लिया 2 10 9 10 10 में से 6 गए 4 9 में से 3 गए, कितने बन जाएंगे 6 और ये 264, ठीक है। तो इसका जो एरिया आया है वो कितना आया है 264 मीटर स्क्वायर, ठीक है। टोटल एरिया ऑफ पाथ, तो आप यहाँ पे लिख दो टोटल एरिया ऑफ पाथ। यहाँ पे आप पाथ भी लिख सकते हो, ये शेप भी लिख सकते हो। तो बुक में तो पाथ लिखा हुआ तो मैंने पाथ ही लिख दिया है, ठीक है। तो 264 मीटर स्क्वायर जो है इसका आ गया आंसर। ये आज की वीडियो जो है ज़्यादा ही लेंथी हो गई है, लेकिन इनको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया ताकि आप लोगों को प्रॉपरली इसकी समझ भी आ जाए। अभी तक अगर आप लोगों ने इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दे, क्योंकि बोल बोल के मेरा गला ही खुश्क हो गया और हाथ भी थक गए हैं। लेकिन आप लोगों ने थोड़े वक्फे के साथ इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना है, सोल्व प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस किए बगैर आप लोग इस क्वेश्चन को समझ नहीं सकते। तो टिल देन नेक्स्ट वीडियो आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।